मैं आशा रानी गुप्ता। कल मेरी खुशी और गम कहानी समाप्त हो गई थी। आज मैं दूसरी कहानी पेश कर रही हूँ, बिखरी मोहब्बत टूटे दिल। उसका पहला सीन आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। चांदनी रात थी, चांद आसमान पर चमक रहा था। वो ऐसे चमक रहा था और वो ऐसे झांक रहा था जैसे किसी को चोरी करते देख रहा हो। दो दिल एक में समाये हुए थे। जब चांद से देखा न गया तो दिलों का मिलन, तो चांद काले बादलों में के बीच में छुप गया। इधर दो बदन एक हो गए, सदैव के लिए बदनाम होकर रह गए। तभी किसी के गाने की आवाज़ आती है। एक बूढ़ा आदमी प्यार का मारा हुआ गाता है। चांद बादल में छुपेगा कैसे, तेरा मेरा मिलन होगा कैसे। चांद बादल में छुपा जाता है, चांद बादल में छुपा जाता है, प्यार बदनाम हुआ जाता है। इस समय रात के करीब 4 बजे थे। मीनाक्षी संजीव की बाहों में पड़ी हुई थी। हमेशा साथ रहने की कस्में खा रही थी, परंतु संजीव चुपचाप सब सुन रहा था, क्योंकि वो इश्क का खिलाड़ी था। उसमें एक बला की खूबसूरती थी। हर लड़की उसके चेहरे पर फिदा हो जाती थी। उसकी आंखों में एक ऐसी कशिश थी, वो हर इंसान को अपनी ओर खींचा चला जाता था। उसकी मोहब्बत कई शहरों में फैली हुई थी। काफ़ी बड़े घर का लड़का था। संजीव ने मीनाक्षी को बाग के घने पेड़ों के बीच शाम को नदी के किनारे मिलने का वादा करके छोड़ दिया। मीनाक्षी चुपचाप अपने घर जाकर अपने कमरे में चली गई। उसके पापा जी ने उधर से गुजरते हुए पूछा, क्या अभी ही जाग रही है? मीनाक्षी सुनकर एकदम घबरा गई, परंतु अलसाती हुई बोली, हाँ पापा जी, पढ़ने को लिए जा रही हूँ। पापा बोले, जरा घड़ी देखकर, क्या टाइम हो रहा है? सुबह होने वाली है, चांद 4 बजा है। मीनाक्षी ने कहा। तभी पापा ने कहा, अभी सो जाए, 5 बजे उठना। मीनाक्षी पलक पर लेटकर आराम से सोचने लगी, क्या संजीव मेरा जीवन सुधार सकता है? सोचते सोचते सो गई। वो अपने मन में उनके देवता को पूछती थी, परंतु उसे क्या पता था कि वो जिसे देवता समझती है वो एक मोहब्बत का शिकारी है। लड़कियों से खेलता है, खिलौना समझकर फिर तोड़ देता है। सुबह होने पर मीनाक्षी उठी और तैयार होकर कॉलेज चली गई। संजीव भी अपने कॉलेज चला गया। स्कूल से लौटते समय माँ ने कहा, बेटा तू रोज रात को गायब रहता है। तेरे पिता बहुत शरीफ आदमी थे, वो अपनी इज्जत को मरते थे। तूने मेरी नाक की दम कर रखी है। इतना बड़ा कारोबार तू कैसे संभालेगा अगर तू उठकर पढ़ाई नहीं करेगा? अरे माँ, मैं अपने दोस्त के यहाँ पढ़ता रहता हूँ, वहाँ पर मेरी स्टडी भी खूब जमकर होती है। वो तो मैं तेरे कपड़े देखकर जान जाती हूँ। और अलमारी से कपड़े उठाकर दिखाती है, देख तेरे कपड़ों पर ये लिपस्टिक के कहाँ से निशान आए हैं। संजीव चुपचाप सुनकर बाहर निकल जाता है। माँ काम करती हुई बड़बड़ाती है और दिल में सोचती है कि अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, ना जाने किस लड़की को पसंद करता होगा। कहती हुई अपनी चारपाई पर जा लेटी और माथे पर हाथ रखकर सोचने लगी। धन्यवाद।